everyone, welcome back to the channel. And how are you all doing? I have talked about the many things about ISER. I have shared most of the things here, but I was thinking that I am missing a very important thing, and that is about academic structure, academic curriculum, or you can say academic life यहाँ की कैसी होती है. बिकॉज सी मैंने आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई है, मैंने कैंपस दिखाया है, बहुत सी चीज़ें आपको बताई है. बट आई थिंक अगर कोई स्टूडेंट यहाँ आना चाहता है तो उसको सबसे पहले जो चीज़ जाननी चाहिए दैट शुड बी अबाउट अकेडमिक लाइफ. अकेडमिक लाइफ कैसी है, एग्ज़ाम्स के बारे में, एंड ऑल अदर थिंग्स. ओके, सेमेस्टर कैसा होता है, ड्यूरेशन कितना होता है, एंड सभी थिंग. ओके, क्योंकि आपको ठीक है सारे कॉलेजेस में आपको एक कॉमन थिंग तो मिल जाएगी, कैंपस मिल जाएगा, यहाँ की आपकी हॉस्टल लाइफ, ये सारी चीज़ें तो ठीक है. बट अकेडमिक लाइफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जो डिसाइड करेगा कि आप सच में यहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं क्या, या आप इंजॉय कर रहे हैं क्या ये लाइफ. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी डिसाइड होगी स्पेशली अकेडमिक लाइफ से. सो इन दिस वीडियो मैं वही आपको बताना चाहती हूँ कि अकेडमिक लाइफ कैसी है, क्या होता है, एग्ज़ाम्स के बारे में और सारी चीज़ें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कहाँ से स्टार्ट करें? सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से. जब आप एंट्री लेंगे आइजर में तो फर्स्ट ईयर में आपको देखिए, एक सेमेस्टर जो होता है वो 4 मंथ्स का होता है, एंड एक ईयर में होंगे 2 सेमेस्टर्स. ओके, 4 मंथ्स. तो फर्स्ट सेमेस्टर आपका स्टार्ट होगा अगस्त से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. ओके, ये 4 मंथ का एक सेम. फिर विंटर ब्रेक होगा, दैट इज फॉर 1 मंथ ऑफ दिसंबर. ओके, दिसंबर के मंथ में आपको एक विंटर ब्रेक मिलेगा. विंटर ब्रेक के बाद 1 महीने के ब्रेक के बाद फिर एक नेक्स्ट सेम स्टार्ट होगा आपका, दैट इज फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. ओके, ये 4 मंथ के सेम के बाद आपको फिर से वैकेशंस मिलेंगे जो है 3 मंथ्स की, दैट इज समर वैकेशन. ओके, वो समर वैकेशन है. तो विंटर वैकेशंस और समर वैकेशंस, ऐसे 2 वैकेशंस मोस्टली मिलते हैं. इसके साथ साथ पहले हमें मिड सेम ब्रेक मिलता था, जो अभी के लिए तो कैंसिल हो चुका है. आई डोंट नो, स्टूडेंट्स आर लाइक प्रोटेस्टिंग फॉर दैट मैटर, बट देखते हैं वो मिलता है कि नहीं फिर से. तो मोस्टली यही बड़ी वाली जो छुट्टियाँ वही पकड़ लेते हैं हम. तो दैट इज जो है वो विंटर ब्रेक है एक महीने का, दैट इज इन द दिसंबर, एंड 3 महीने का एक ब्रेक होगा, समर ब्रेक, दैट इज इन द मंथ ऑफ जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. ओके, 3 मंथ्स में. इसके बाद जो आपका सेमेस्टर है वो 4 मंथ्स का होगा, एज आई ऑलरेडी सेड. तो जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट सेम होगा उस सेम में ना आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. डजेंट मैटर आप पीसीबी स्टूडेंट है या पीसीएम स्टूडेंट है, आपको चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. ओके, आप बायो के स्टूडेंट है, आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, आपको वो कोर्स पास करना पड़ेगा. ओके, और इसके साथ साथ आपको प्रोग्रामिंग का भी कोर्स रहेगा, इंग्लिश का भी कोर्स रहेगा, और अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस का भी कोर्स रहेगा. आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपको बायो पढ़ना पड़ेगा. ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एनवायरमेंटल साइंसेस एंड डेटा साइंसेस, और दैट इज ऑफ प्रोग्रामिंग और इंग्लिश. ओके, ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे आपको, ये सारे कोर्सेज रहेंगे आपको फर्स्ट ईयर में, और ये आपको कंपलसरी पास करने पड़ेंगे. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसमें से आप कोई थोड़े कोर्स चूज कर सकते हैं और बाकी के नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. आपको सारे कोर्सेज कंपलसरी करने पड़ेंगे. ओके, इसके बाद एग्जाम्स के बारे में बताती हूँ आपको. तो ये हुआ फर्स्ट सेम का. सेकेंड सेम में भी आपको वही कोर्सेज रहेंगे. इंग्लिश का एक नहीं रहेगा जो बस एक सेम में रहता है, ईएस रहेगा, डेटा साइंस, दैट इज प्रोग्रामिंग भी रहेगा. ओके, सो ये हो गया. अब जानते हैं एग्जाम्स के बारे में. एक कोर्स जो होगा उसके आपको 4 एग्जाम्स देने पड़ते हैं, मिड सेम, एंड सेम, और 2 क्विजेज होते हैं. तो ऐसे 4 एग्जाम्स होते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर. कुछ प्रोफेसर क्विजेज रखते हैं. क्विजेज जो होते हैं वो नथिंग बट स्मॉल एग्जाम लाइक टेस्ट्स, जिसका वेटेज मोस्टली 10 to 20% होता है. ओके, तो ये छोटे टेस्ट्स होते हैं. उसके बाद एंड सेम आपका मेन एग्जाम होता है, और मिड सेम, ये दोनों मेन एग्जाम्स होते हैं. क्विजेस भी है इम्पॉर्टेंट, बट
उनका वेटेज थोड़ा कम होता है। तो मिड सेम का अराउंड, इट डिपेंड्स, वो भी डिपेंड करता है कि प्रोफेसर कितना चाहते हैं। कोई प्रोफेसर 50% रखते हैं, कोई प्रोफेसर 40, 30, 35 ऐसा होता है उसका जो परसेंटेज होता है, वेटेज होता है, वेटेज। सो ये होता है एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स के लिए। अब एक कोर्स की आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं, 4 एग्जाम्स। अब एज आई सेड कि क्विजेस कुछ प्रोफेसर लेंगे भी, या फिर वो अटेंडेंस का मार्क्स रखेंगे, या फिर वो प्रेजेंटेशन रखेंगे, या कुछ भी प्रोफेसर को जो लगता है वो आपसे करवा सकते हैं, या फिर आपको कुछ असाइनमेंट देंगे। तो इस तरह से वो जो होगा वो आपका डिसाइड होगा। तो ऐसे आपको एक कोर्सेज के अराउंड 4 एग्जाम्स देने पड़ेंगे। और जैसे कि आपको कोर्सेज रहेंगे 5 से 6, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ईईएस दैट इज एनवायरमेंटल साइंसेज, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। और उसके साथ में एक और रहेगा आइदर कंप्यूटर साइंस दैट इज प्रोग्रामिंग का कोर्स रहेगा, या फिर इंग्लिश। ओके, फर्स्ट सेम में हमें इंग्लिश था एंड सेकेंड सेम में हमें प्रोग्रामिंग था। तो ऐसे आपके हो गए 6 कोर्सेज, और 6 कोर्सेज में इसके साथ साथ आपको हर कोर्स के 4 एग्जाम्स, तो 24 एग्जाम्स आपको एक सेम में देने पड़ेंगे, दैट इज इन द ड्यूरेशन ऑफ योर 4 मंथ्स। इसके साथ साथ आपकी हॉलीडेज भी आएंगी कुछ, जो मिड सेम ब्रेक था अब तो शायद मिल जाएगा वापस, आई थिंक। तो वो होगा 1 हफ्ते का, वो होगा मिड सेम के बाद। ओके, तो इस तरह से आपका एक सेमेस्टर होता है पूरा। अब हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो पीसीबी हूँ, मेरा तो बायो है, फिर भी मुझे मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टफ जाता है, आई थिंक। थोड़ा नहीं, बहुत टफ जाता है। जो लोग जिनका बस बायो है उनके लिए बहुत टफ जाता है। और अब क्या कहा जाए, अब आप देखिए आपको आना है या नहीं। जाता है। आई हैव सीन द स्टूडेंट जिनको एफ भी मिला है, एफ ग्रेड मिला है मैथ्स में, जो बायो वाले थे। और ठीक है, लाइक आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट यू बट इट्स अ रियल फैक्ट। और होता है, स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स है आपने 11th 12th में नहीं पढ़ा है, और आपको सडनली मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, वो भी ग्रेजुएशन के लेवल का। तो ऑफ कोर्स दैट विल बी टफ, बट आई थिंक अगर आप करेंगे अच्छे से तो हो जाएगा। ठीक है, तो सेम विद द बायो मैथ्स पीपल। अगर आप मैथ्स की अगर आपका पीसीएम है तो ऑफ कोर्स आपको बायो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी बायो वाला मैथ्स लोग, जो मैथ्स के लोग होते हैं वो बायो निकाल भी लेते हैं, बट थोड़ा जो पीसीबी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है मैथ्स। तो ठीक है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, बट यू हैव टू थिंक बिफोर कमिंग हियर। ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर और एक जो ईयर होगा वो 2 सेम का होगा ऑफ कोर्स। ओके, सो अब नेक्स्ट ईयर में आपको ना प्री मेजर्स चूज करने पड़ेंगे। अब थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा और आपको प्री मेजर्स चूज करने पड़ेंगे। उसमें प्री मेजर्स में आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। ओके, अब ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ईएस, डेटा साइंस, और क्या बचा, हाँ ठीक है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स में से आपको 3 सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ेंगे। एक फॉर्म आता है एट द एंड ऑफ योर सेकंड ईयर, तो वो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जिसमें आपको प्रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, और मिल भी जाते हैं सबको, दैट इज नॉट अ बिग डील। ओके, सो वो आपको मिल जाता है। और हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट द लैब्स। लैब्स भी होती है, फर्स्ट ईयर में भी लैब्स होती है, और ऑफ कोर्स आगे की ईयर्स में तो होगी, लैब्स होती है। लैब्स का ड्यूरेशन जो होता है वो 3 आवर्स का होता है, और डिपेंड्स ऑन आपको कितना काम करना है एक दिन में। तो कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी टाइम लगता है। तो हाँ, एंड लैब्स भी होती है, और उसमें आपके जाएंगे 3 आवर्स। ओके, कम ज़्यादा। एंड अगर प्री मेजर्स की मैं बात करूँ, इसमें अगर आप ऐसे सब्जेक्ट चूज करेंगे, जैसे कि आई हैव चूजन पीसीबी, ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो मेरे ना तीनों सब्जेक्ट्स के लैब होते हैं। तो दिन जो वीक में जो 3 डेज होते थे वो सारे मेरे फुल पैक हो जाते थे लैब्स की वजह से, क्योंकि हर सब्जेक्ट का लाइक आज फिजिक्स का है तो कल बायो का रहेगा, फिर उसके नेक्स्ट दिन केमिस्ट्री का रहेगा। तो ऐसे ईएस का भी होता है, आई हैव नॉट टेकन द ईएस, सो तो मेरा वो लैब नहीं होता था। तो
जो आपके सब्जेक्ट्स है उस हिसाब से आपके लैब होंगे। ऑफकोर्स फर्स्ट ईयर में भी होता है, बट फर्स्ट ईयर में आपको एक या दो, एक ही होता है शायद, हाँ फर्स्ट ईयर में आपको एक ही लैब होता है। तो हाँ, तो उसमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं जाएगा, बट आप जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो लैब का थोड़ा जो बर्डन है वो बढ़ सकता है, डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट जो आप लेते हैं। अब प्री मेजर के बाद, और हाँ आपका जो वीक होगा वो आपके वर्किंग डेज जो होंगे वो बस मंडे टू फ्राइडे होंगे, सैटरडे संडे आपका हॉलीडे रहेगा। ओके, सो ये भी बतानी थी एक बात। और हाँ, ये मोस्टली मैं ये सारी जो चीज़ें बता रही हूँ वो बस आइजर भोपाल की है। बाकी आइजर्स में थोड़ा डिफरेंट करिकुलम हो सकता है, बट एज आई एम स्टूडेंट ऑफ आइजर भोपाल, ऑफकोर्स मैं आइजर भोपाल का ही आपको बता रही हूँ। अब इसके बाद सेकेंड ईयर में आपको प्री मेजर चूज करना पड़ता है, सेम जाता है, इसमें भी 2 सेम रहेंगे। ओके, अब थर्ड ईयर में आपको फाइनली एक सब्जेक्ट चूज करना है। इट्स अ रिलीफ जब आपको बस एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस एक सब्जेक्ट है तो बस एक ही सब्जेक्ट, उसमें भी आपके फिर अलग अलग क्लासेस होंगे। तो हाँ, तो थर्ड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। एंड अगर आप ऐसा कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं जो बहुत सारे लोगों को चाहिए तो उसमें आपको कैपिंग लगेगी। जैसे हमारे बैच में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वांटेड बायो, तो बायो के लिए कैपिंग लगी थी कि जिनका 7 CPI है, 7 के ऊपर CPI है, तो उनको ही बस बायो मिलेगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती है हर एक डिपार्टमेंट में, तो उतने ही सीट्स फिल किए जाते हैं। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं सेकेंड प्रेफरेंस में। सेम एट द एंड ऑफ योर सेकेंड ईयर आपको एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको प्रेफरेंसेस भरने पड़ेंगे फॉर योर मेजर। ओके, सो मेजर के प्रेफरेंसेस भरने के बाद आपका रिजल्ट वगैरह आने के बाद, सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको अलॉट होगा आपका डिपार्टमेंट। फाइनली आप एक डिपार्टमेंट में बिलोंग करेंगे। तो डिपार्टमेंट अलॉट होने के बाद जिन लोगों का कैपिंग के मतलब बाहर है CPI, तो उनको फिर सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। तो हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट आई शुड आई मस्ट टेल यू पीपल। सो ये है थर्ड ईयर की बात। थर्ड ईयर में सेम आपका फिर एक ही सब्जेक्ट का लैब रहेगा, दैट इज जो भी आपका प्री मेजर है वो। एंड सेम एग्जाम्स भी सेम रहेंगे, दैट जो मैंने एग्जाम्स बताए थे आपको फर्स्ट ईयर में, 4 एग्जाम्स हर सब्जेक्ट के। हर सेमेस्टर में अराउंड 5 to 6 कोर्सेज होते हैं, तो सेम एग्जाम्स रहेंगे, एक कोर्स के 4 एग्जाम्स। ओके, 2 क्विजेस, एंड सेम एंड मिड सेम। ओके, अब थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर में भी सेम, आपको एक साल आगे जाने के बाद आपको फिर से सेम सब्जेक्ट रहेगा और अलग अलग कोर्सेज रहेंगे उसमें। अब हाँ सेम रहेगा, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर मोस्टली सेम रहेगा, नॉट थोड़ा मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट फिफ्थ ईयर में आपको थीसिस करना पड़ेगा जिसमें आपको लैब में काम करना पड़ेगा। इसमें कोर्सेज कम होते हैं फिफ्थ ईयर में और आपको लैब वर्क ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपको थीसिस आपका कंप्लीट करना पड़ेगा जो आपके लैब वर्क पे डिपेंड करेगा। ओके, सो जो आप लैब में वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर आपको थीसिस कंप्लीट करना पड़ेगा आपका, एंड आपका वो हो जाएगा। सो दैट्स इट। ये था पूरा एकेडमिक लाइफ, करिकुलम, एग्जाम्स एंड सेमेस्टर और सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने पड़ते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड इट्स हार्ड टू स्टडी सब्जेक्ट जो आपने ऑलरेडी 2 साल के लिए नहीं पढ़ा है, आपने उसे छोड़ दिया है, बट करना तो पड़ेगा। एंड आई नो इट वेरी वेल कि आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो आइदर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज JEE। ओके, तो ऑफकोर्स उनका जो है वो PCB या PCM होता है, बट ठीक है, वैसे भी IIT के एग्जाम में आपको 4 सब्जेक्ट तो क्वालिफाई करने ही पड़ते हैं। ओके, सो या दैट्स इट, यही सब चीज़ें बतानी थी मुझे। और हाँ, आइजर भोपाल के बारे में ही है ये सारी चीज़ें। ओके, सो दैट्स इट। और आपके कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स कर दीजिए, और या I'll see you soon in the next video. Till then, take care of yourself, keep learning and stay fabulous. Bye bye.